चलिए अब सीधा रुख करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा दौरे की तस्वीरों का। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। और जब भी वो कोटा दौरे पर रहते हैं, जन सुनवाई का उनका कार्यक्रम रहता है, लोगों से सीधे मुलाकात करते हैं। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम और इस दौरे के दौरान लोगों से सीधा जुड़ते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए। और आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब भी कोटा दौरे पर रहते हैं या कहीं भी दौरे पर जाते हैं तो लोगों से सीधा जुड़ने का उनका प्रयास रहता है, लोगों की समस्याओं को जानने का उनका प्रयास रहता है और उनकी समस्याओं को जानकर आगे अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी वो देते हैं। तो यहाँ पर भी इस दौरे के दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग, आमजन उनसे मिलकर कितने खुश हैं। उनके चेहरे पर एक खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जब लोकसभा अध्यक्ष खुद उनसे मिलने आए, उनकी समस्याओं को सुने, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस तरीके से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोग किस तरीके से उनको अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, वो तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर है। और उस समस्या को सुनकर के आगे किस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और एक सही और सटीक हल वो हमेशा लोगों की समस्याओं का वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा दौरे की। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की समस्याएं वो सुन रहे हैं और गहन चिंतन उन पर कर रहे हैं। समस्याओं को सुनना और उनका हल निकालना और आगे के लिए दिशा निर्देश देना, ये उनकी हमेशा खासियत रहती है जब भी वो दौरे पर रहते हैं। और कोटा दौरे के दौरान कई बार वो कैंप कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, लोगों की समस्याएं वहाँ सुनते हैं। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है लोकसभा अध्यक्ष के गृहनगर कोटा के दौरे की। और इस दौरे के दौरान लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके सुझावों को लेना। और ये अपने आप में बेहद अहम और बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष खुद जनता से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को सुन करके उन पर गहन चिंतन भी वो करते हैं और साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी देते हैं समस्याओं के अनुरूप। सब लगातार 5वां दिन है और इंटरेक्शन लगातार कर रहे हैं आप। कोटा मेरा संसदीय क्षेत्र है। जब भी मैं आता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि कुछ गांव में जाऊं, कुछ शहर के अंदर लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। कुल मिलाकर सारे इलाके के अंदर, संसदीय क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच जाना, उनकी बात को सुनना, उनकी समस्या का समाधान करना के प्रयास होते हैं। और मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि का यही दायित्व होता है कि वह जनता से जुड़े रहें और एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने दायित्वों को निभाएं। सर, क्या लगता है आपको अब धीरे धीरे समाज व्यवस्था कोरोना से बाहर आ रही है, असर कम हो रहा है पेंडेमिक का? हाँ, कोरोना संक्रमण महामारी का जो वायरस की जो गंभीरता थी वो कम तो हुई है, लेकिन कई देशों के अंदर जिस तरीके से रिपीटेशन तरीके से आया है और तेज़ी से आया है, ये कहीं ना कहीं हमें चिंतित करता है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी के कारण हमें अन्य देशों को देखते हुए भी अपने सुरक्षा के इंतजामों को ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ राज्यों में भी कुछ दिनों से केसों की बढ़ोतरी हुई है, वो भी हमें चिंतित करते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक ये पूर्ण रूप से ये वायरस समाप्त नहीं हो जाता या सभी लोगों के वैक्सीन्स नहीं हो जाती, जब तक हमें व्यापक सुरक्षा के इंतजाम के साथ रहना चाहिए और व्यापक सुरक्षा और उसके प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए। यही एक प्रयास करना चाहिए ताकि हम इस कोरोना संक्रमण वायरस को। लेकिन मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोरोना संक्रमण वायरस के लिए सुरक्षा के इंतजामों की पालना की। इसके कारण ये वायरस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो संसद के आगामी सत्रों में फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल लागू रहेगा सर? कोरोना के प्रोटोकॉल के मामले में केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करती है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन रही तो हमें प्रोटोकॉल का पालना करना पड़ेगा और इसके लिए हम राज्यसभा के सभापति और हम बैठकर चर्चा करेंगे
क्या उस समय की गंभीरता रहती है, उस समय की गंभीरता के अनुसार निर्णय करेंगे। सर, आपको क्या लगता है आपदा को अवसर में कितना बदल पाए? बहुत से पड़ोसी देशों की भारत ने मदद की है, फ्री वैक्सीन पहुंचाई है, तो एक नया एक स्वरूप निकल के आया है भारत का दुनिया में इस मामले ये बात सही है कि आपदा गंभीर थी, लेकिन आपदा से हमने कुछ नई चीज़ें भी करने की कोशिश की। जिन चीज़ों में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, कंप्लीट रूप से विदेशों पर या चाइना पर निर्भर थे, और धीरे धीरे निर्भरता बढ़ती जा रही थी। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि चाइना या अन्य देशों पर जो निर्भरता बढ़ती जा रही थी, इस कोरोना संक्रमण के बाद हमने कहा कि नहीं, हम भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं और हम हमारे आवश्यक चीज़ों को यहाँ उत्पाद कर सकते हैं, यहाँ की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और जो यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद आवश्यकता हो तो हम बाहर विदेश भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस दिशा में कई सेक्टरों के अंदर काम हुए हैं और कई सेक्टरों ने हमारे नौजवान वैज्ञानिकों ने स्टार्टअप करके नई नई इस वैज्ञानिक तकनीकी को निकला, जो शायद अगर कोरोना संक्रमण वायरस नहीं होता तो हम शायद हमारा वैज्ञानिक उस दिशा की ओर खोज भी नहीं करता, उसके तरफ आविष्कार नहीं करता। और कई सेक्टर्स के अंदर मैं एक लंबा बता सकता हूँ किन सेक्टरों के अंदर हमने व्यापक रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा की ओर बढ़ा है, लेकिन काफ़ी बदलाव आए हैं देश के अंदर। तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि जनप्रतिनिधि का जनता से जुड़ा रहना सबसे अहम बात है। तो बिल्कुल इसी दौर में वो लगातार जनता से जुड़े रहते हैं, उनकी बातों को सुनते रहते हैं और जन सुनवाई का कार्यक्रम वो करते हैं।